हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है यार। भारत ने एशिया में सबसे ज्यादा देशों से ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट करके रच दिए यार। ये क्या बना दिया ओए भाई, चाइना से भी ज्यादा हथियार यार। एशिया में, कसम से। ये क्या बोल रहे हो यार, इंडिया तो हर चीज में नंबर 1 आता जा रहा है भाई। वही तो वॉच करते हैं आखिर किस तरह से भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट की है भाई, रिकॉर्ड का वो भी एशिया में यार। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। ये पहली मर्तबा हिस्ट्री में हुआ है जो हम आपको इस वक्त बताने लगे हैं। सिप्री की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि ग्लोबल आर्म सेल्स हिट रिकॉर्ड $679 बिलियन एमिड वॉर्स, इंडियाज रेवेन्यू अप 8.2%। नई रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि एशिया में डिफेंस इंडस्ट्री की शक्ति अब धीरे धीरे बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में है भारत और चीन का उल्टा ट्रेंड। भारत ऊपर जा रहा, चीन नीचे फिसल रहा है। 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। भारत में 16 से ज्यादा डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, 430 से ज्यादा लाइसेंस्ड प्राइवेट डिफेंस कंपनीज हैं। कहा जा रहा है कि जो टोटल डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो रही है उसमें 21% जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं दैट हाउ दे आर मेकिंग देयर वे, वो कैसे अपने रास्ते बना रहे हैं। भारत की 3 कंपनियों ने टॉप 100 में जगह बनाए रखी और रेवेन्यू को बढ़ाया है, यानी भारत का उभार साफ नजर आ रहा है। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं। पाकिस्तान में लोगों की हालत खराब से खराब होती चली जा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त चाहे एजुकेशन सेक्टर हो चाहे बाकी सेक्टर्स हो, सबके सब बुरी तरीके से मुतासिर हैं और एक तरह से डैमेज होते चले जा रहे हैं। इंडिया ये कह रहा है कि हम 2029 तक बाय 2029 $35 बिलियन की डिफेंस प्रोडक्शन करना चाहते हैं। और इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। स्वीडन बेस्ड सिप्री की रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि ग्लोबल आर्म सेल्स जो हुई हैं अब की बार $679 बिलियन की हुई हैं और भारत का रेवेन्यू अप हुआ है 8.2% और चीन का डिफेंस एक्सपोर्ट कम हुआ है और भारत चाहता है 2029 तक $35 बिलियन का डिफेंस प्रोडक्शन, और जब प्रोडक्शन होगा तो भारत उसको एक्सपोर्ट भी करेगा। तो भारत मेड इंडिया के थ्रू अपने हर चीज़ बना रहा है ताकि उसको एक्सपोर्ट किया जाए, और भारत किसी दूसरे देश से भी कुछ डिफेंस सामान लेता है तो भारत डील करता है कि वो पहले मेड इन इंडिया में बनेंगे और उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी भारत को होगी। तो भारत मेड इन इंडिया के थ्रू हर काम कर रहा है। तो भारत अब उभर रहा है एशिया में भी और भारत अपना डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। और यही स्वीडन बेस्ड सिप्री की रिपोर्ट पहले बताया करती थी कि भारत सबसे बड़ा इम्पोर्टर है हथियारों का। आज यही सिप्री की रिपोर्ट बता रही है कि भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में 8.2 रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा है भारत का। तो मेड इन इंडिया के थ्रू मोदी जी ने पासा पलटा है कि भारत डिफेंस एक्सपोर्ट करे, ना कि ज़्यादा इंपोर्ट करे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। ये पहली मर्तबा हिस्ट्री में हुआ है जो हम आपको इस वक्त बताने लगे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर और जो ये टॉपिक है वो आपने देख ही लिया। तो इंडिया की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। 75 सालों और इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। और अगर आपको हम सिर्फ ये बताएंगे कि 2023-24 ये पिछले 2 फिस्कल ईयर अगर आप उठाकर देख लीजिए तो इसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है वो 32% ग्रोथ है। यानी कि 2 सालों के अंदर उनकी कितनी ग्रोथ है, कितनी उनकी ये एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। देखो ना। और इंडिया वो कंट्री था जो आर्म्स इंपोर्ट किया करता था। और इसी के साथ दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं। और ये कहा जा रहा है कि इसलिए हुई हैं क्योंकि IMF की टफ कंडीशंस की वजह से।
पाकिस्तान में जाहिर है कितनी अकल कौन इस्तेमाल करे, और इस तरह से अपनी पॉलिसी जो है उसको देखने के लिए कोई तैयार नहीं है, और ना ही अपने आप को ये बताने के लिए तैयार है कि भाई बस बहुत हो गया और इससे ज्यादा हम लड़ना नहीं चाहते। इसलिए कि ये कहकर तो यकीनन अपने आप को कमजोर दिखाने की बात हो जाती है। शायद इसीलिए हम हर वक्त जो है लड़ाई झगड़े के लिए और एक तरह की वॉर के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो भारत के साथ हो या अफगानिस्तान के साथ, इवन ईरान के साथ भी। अगर हमारा किसी से भी कोई झगड़ा होता है तो उस झगड़े को हम खत्म नहीं करते, बल्कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी छोड़ देते हैं जिससे कि वो झगड़ा दोबारा से उठाया जा सके। और यही चीज इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान और उसी के साथ साथ बलूचिस्तान में चल रहा है, दोनों के दोनों जो है एक तरह से वहां पर लोगों की जाने भी जा रही हैं, और वहां पर कहीं ना कहीं ये टेंशन बनी हुई है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए भी कि आखिर इन चीजों को मैनेज कैसे किया जाए। एक तरफ तो दूसरी कंट्रीज के लोगों को आप आवाजें दे देकर बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप आइए और आकर हमारी कंट्री में जी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमारे यहाँ जो है आकर आप पैसा लगाइए, हमारे यहाँ बिजनेस कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ये जो अटैक्स चल रहे हैं इसकी वजह से कोई भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, कोई भी किसी तरह का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में लोगों की हालत खराब से खराब होती चली जा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो चाहे आप कह लीजिए कि चाहे एजुकेशन सेक्टर हो चाहे बाकी सेक्टर्स हो, सबके सब बुरी तरीके से मुतासिर हैं और एक तरह से डैमेज होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में ना तो लोगों के पास जॉब है, ना लोगों के पास खाने को है, और इसके अलावा जो पॉपुलेशन है वो खौफनाक तरीके से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। ये लोग सिर्फ ये बात करते रहते हैं, कभी कहेंगे भारत हमला करने वाला है तो कभी कहेंगे अफगानिस्तान की तरफ से अटैक्स चल रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। इधर से कोई इन्वेस्ट नहीं करता यार। उधर भारत को देखो भाई, सब डिफेंस एक्सपोर्ट में 8.2% की बढ़ोतरी एशिया में, जिगर एशिया में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे भारत आ गया यार। अंदाजा लगा ले। मोस्ट डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में, मतलब जो ग्रोथ रेट के हिसाब से देखा जाए तो भारत टॉप पर है। ये हमारे सामने आंखों के सामने मोदी जी ने 5-6 सालों में किया है। मोदी जी ने हमारी आंखों के सामने ऐलान किया था कि हम जो रशिया का 150 हथियार लेते वो हम नहीं लेंगे, वो अब हम भारत में बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी आंखों के सामने मोदी जी ने ऐलान किया था। और आज जो देखो भाई 4-5 सालों के बाद रिजल्ट, आज वही हथियार जो मोदी जी ने ऐलान किया था रशिया से लेना बंद, हम अपने देश में बनाएंगे। आज वही हथियार भारत से दुनिया के और देश ले बिल्कुल ले रहे हैं, और चाइना से नहीं, और चाइना नीचे जाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत उसकी टक्कर में आ गया। भारत का हथियार देखो तो चाइना का देखो, जमीन आसमान का फर्क है। ये तो चीजें तो हिसाब से नजर आती है। चाइना जो चीज बनाता है चाइना वो 2 नंबर होती है। वजह हमारे मिसाइल नहीं याद है, फटे नहीं उधर, फटे नहीं, ऐसे जाके गिरते रहे। और भाई साहब खौफ मचाया हुआ था PL-15 ये, तो वो PL-15 ऐसे ही गिरते रहे यार। इसकी बुनियादी वजह ये है ना, मोदी जी ने प्राइवेट कंपनी को साथ जोड़ा और बूस्ट दिया, और साथ इंडिया की जो गवर्नमेंट की कंपनियां वो भी जुड़ी हैं, और ये सब मुमकिन हुआ है तब मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह। भाई 1200 तो प्राइवेट कंपनी है उधर, तो सोचो क्या कर रही होंगी इस टाइम। कोई ड्रोन बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कोई जहाज फाइटर जेट बना रहा है, टैंक बना रहा है, कोई तोप के गोले बना रहा है, कोई बंदूकों की गोलियां बना रहा है, कोई बंदूकें बना रहा है, राइफलों की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। ये एक्सपोर्ट है ना इंडिया की यार, बहुत बड़ा डिफेंस। और रिजर्व में कितना पैसा आ रहा है, इस वजह से कितना पैसा आ रहा है। भाई मोदी जी का टारगेट कहते हैं मैंने $35 बिलियन इसको लेके आप देख टारगेट कैसा सेट कर लिया 2-3 साल के अंदर कह रहे हैं 35 बिलियन। ऐसा होता है प्राइम मिनिस्टर अपने देश को आगे ले जाने, हर सेक्टर में, खाली डिफेंस का सेक्टर नहीं, हर सेक्टर में। मोदी जी हर सेक्टर के हेड को बिठाते हैं। बैठ इधर बता क्या चल रहा है। मुझे अगर अपग्रेडेशन नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही बता, वजह क्या है इसकी? मोदी जी तो गोली की तरह काम करते हैं और मोदी जी डंडा देते हैं। इधर पाकिस्तानी बात करते हैं, पाकिस्तान को कोई सेक्टर तरक्की नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? इधर कोई इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं है, सेक्टर ही कोई नहीं है। तो पहले तो इधर के पाकिस्तानी खुद नहीं करते। सही बात बताऊं ना, बुनियादी वजह ये पाकिस्तान का बेड़ा गरा की वजह। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।